तभी ठेकेदार ने रौनक को पीछे से धक्का दिया। क्या खड़ा है वहां बुत बनकर, चल दूसरी बोरी उठा। रौनक बिना कुछ बोले, बिना गुस्सा के चुपचाप गया और दूसरी बोरी अपने जख्मी कंधे पर उठा ली। मुस्कान ये मंजर और नहीं देख पाई, वो वहां से भाग गई। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि जिस इंसान ने उसके गुरूर को, उसके गुस्से को मार दिया, क्या वो इंसान माफी के लायक नहीं है? शाम के वक्त बाहर मौसम अचानक बहुत खराब हो गया था। तेज हवाएं चल रही थी। मुस्कान अपने छोटे से किचन में खाना बना रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार रौनक के उस जख्मी कंधे पर जा रहा था। उसने तय कर लिया था कि आज वो रौनक से बात करके रहेगी। वो अब उसे इस तरह तिलमिल कर मरने नहीं दे सकती। रोहन कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। बस्ती में अक्सर लाइट जाती थी, इसलिए मुस्कान ने ध्यान नहीं दिया। रोहन, मैं मोमबत्ती ला रही हूँ, तू अपनी जगह पर बैठना। मुस्कान ने मोमबत्ती जलाई, तभी दरवाजे पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज हुई। किसी ने बाहर से दरवाजे पर लात मारी थी। इससे पहले कि मुस्कान कुछ समझ पाती, लकड़ी का वो कमजोर दरवाजा टूटकर अंदर गिर गया। दरवाजे पर 4 हट्टे कट्टे गुंडे खड़े थे और उनके बीच में सिगार पीता हुआ खड़ा था यश सिंघानिया। यश के चेहरे पर एक खौफनाक और शैतानी मुस्कान थी। वेलकम टू दी डार्कनेस मिसेस मल्होत्रा, तुम्हारा नया घर तो बहुत छोटा है। चलो तुम्हें तुम्हारी औकात के हिसाब से महल में ले चलता हूँ। मुस्कान डर के मारे पीछे हटी। उसने पास रखा एक चाकू उठा लिया। यश ने जोर से हंसा। कौन हो तुम, और मेरे घर में तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? बाहर निकल जाओ वरना मैं जान से मार दूंगी। चाकू? मुझसे लड़ोगी? अरे मैं तो यहाँ तुम्हारे उस पागल आशिक रौनक का घमंड तोड़ने आया हूँ। लड़को पकड़ लो इसे। 2 गुंडे मुस्कान की तरफ बढ़े, तभी रोहन अंदर से दौड़ता हुआ आया और उसने एक गुंडे के पैर पर जोर से डंडा मारा। मेरी दीदी को हाथ मत लगाना, इस पिल्ले को रास्ते से हटाओ। एक गुंडे ने रोहन को कॉलर से उठाया और जोर से दीवार पर दे मारा। रोहन के सर से खून बहने लगा और वो वहीं बेहोश होकर गिर गया। रोहन नहीं! मुस्कान अपने भाई की तरफ दौड़ने लगी, लेकिन पीछे से गुंडे ने मुस्कान के बाल पकड़ लिए और उसे जमीन पर घसीट लिया। मुस्कान के हाथ से चाकू दूर आ गिरा। अब आएगा मजा, जब रौनक को पता चलेगा कि उसकी बीवी मेरे बिस्तर की शोभा बढ़ा रही है। तो वो जिंदा होते हुए भी मर जाएगा बेचारा। यश ने मुस्कान के गाल पर हाथ फेरने की कोशिश की। मुस्कान ने पूरी ताकत से यश के मुंह पर थूक दिया। अगर तुमने मुझे छूने की कोशिश भी की ना, तो मेरा रौनक तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ देगा। तुम उसे जानते नहीं हो। यश ने गुस्से में मुस्कान को एक जोरदार तमाचा मारा। मुस्कान का होंठ कट गया और वो जमीन पर गिर गई। उठाओ इसे और गाड़ी में डालो। गुंडों ने मुस्कान को जबरदस्ती उठा लिया। मुस्कान पूरी ताकत से चीख रही थी, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, रौनक, रौनक मुझे बचाओ। मुस्कान की वो दर्दनाक चीख बस्ती के सन्नाटे को चीरती हुई आसमान में गूंज गई, लेकिन उसे सुनने वाला उसका मसीहा वहां नहीं था। यश के गुंडे मुस्कान को एक काली वैन में डालकर वहां से निकल गए। पीछे छोड़ गए तो सिर्फ रोहन के खून से लथपथ बेहोश लाश। बारिश और तूफानी हवाओं के बीच रौनक काम से लौटकर हमेशा की तरह मुस्कान के घर के बाहर वाली गली में पहुंचा। आज उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसी वो घर के करीब पहुंचा, उसकी नजर टूटे हुए दरवाजे पर पड़ी। वो पागलों की तरह अंदर दौड़ा। अंदर का नजारा देखकर रौनक की सांसें रुक गई। सारा सामान बिखरा पड़ा था। जमीन पर मुस्कान की टूटी हुई चूड़ियां पड़ी थी और एक कोने में रोहन खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। रोहन! रौनक दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठा और सर अपनी गोद में रख लिया। रोहन, आंखें खोलो, क्या हुआ यहाँ? मुस्कान कहाँ है? रौनक ने पास रखे पानी की जग से रोहन के मुंह पर छींटे मारे। रोहन ने कराहते हुए आंखें खोली। रौनक भैया, वो यश सिंघानिया वो दीदी को उठाकर ले गया। उसने कहा वो दीदी को मार देगा। यश सिंघानिया नाम सुनते ही रौनक के शरीर का सारा खून जैसे आंखों में उतर आया। उसकी नसें तन गई और आंखों में एक ऐसी खौफनाक आग जल उठी जो किसी भी दुनिया को भस्म कर सकती थी। वो खूंखार जानवर 6 महीने से खामोश था। आज वो जाग चुका था। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे भाई, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल कर रहा हूँ। उसने रोहन के लिए एम्बुलेंस बुलाई और जमीन से मुस्कान की एक टूटी हुई चूड़ी का टुकड़ा उठा लिया।
उस टुकड़े को मुट्ठी में भींचते हुए रौनक की आंखों से एक आंसू गिरा। यश सिंघानिया, तूने मेरी दुनिया पर हाथ डाला है। आज मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। यश सिंघानिया मुस्कान को अपने गेस्ट हाउस नहीं बल्कि शहर के बाहर एक पुराने सुनसान वेयर हाउस में लाया था। मुस्कान को एक कुर्सी से बांध दिया गया। उसके होठों से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था। यश उसके सामने खड़ा शराब पी रहा था। क्या हुआ मुस्कान डार्लिंग? अभी तो तुम बहुत फुदक रही थी कि तुम्हारा रौनक आएगा। हाँ, कहाँ है वो? सुना है 500 रुपए के लिए सीमेंट की बोरियां ढो रहा है। वो क्या बचाएगा तुम्हें? तुमने शेर को सिर्फ सोते हुए देखा है यश सिंघानिया। जिस दिन वो जागेगा ना, तुम अपनी जान की भीख मांगोगे। मेरा रौनक तुम्हें चीर कर रख देगा। तेरी ये जबान बहुत चलती है ना। आज मैं तेरा वो गुरूर तोड़ूंगा कि तू रौनक का नाम लेना भूल जाएगी। यश ने मुस्कान की कुर्ती का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया ही था कि तभी वेयरहाउस का लोहे का बड़ा शटर एक जोरदार धमाके के साथ टूटकर अंदर गिरा। एक काली एसयूवी शटर को तोड़ते हुए सीधा अंदर घुसी और यश के 2 गुंडों को हवा में उड़ाती हुई रुकी। चारों तरफ धूल और धुआं छा गया। यश के गुंडों ने अपनी बंदूकें और लोहे की रॉड निकाल ली। कार का दरवाजा खुला। धूल के बीच में से एक लंबा खूंखार साया बाहर निकला। वो रौनक था। उसके एक हाथ में लोहे की एक भारी रॉड थी और आंखों में सिर्फ और सिर्फ मौत। रौनक को देखते ही मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। रौनक, मारो इस कुत्ते को, इसे जिंदा मत छोड़ना। 20 गुंडे एक साथ रौनक पर टूट पड़े, लेकिन आज रौनक कोई इंसान नहीं, एक मौत का फरिश्ता बन चुका था। एक गुंडे ने पीछे से वार करना चाहा, लेकिन रौनक ने बिना देखे अपनी रॉड घुमाई और उसके जबड़े को चकनाचूर कर दिया। दूसरे ने चाकू मारा। रौनक ने उसका हाथ मरोड़कर उसी का चाकू उसके पैर में उतार दिया और उसे हवा में उठाकर 2 और गुंडों पर फेंक दिया। वो एक एक करके गुंडों की हड्डियां तोड़ रहा था। वेयर हाउस में सिर्फ दर्दनाक चीखें गूंज रही थी। महज 10 मिनट के अंदर यश के 20 गुंडे जमीन पर खून से लथपथ तड़प रहे थे। किसी के हाथ टूट गए थे तो किसी के पैर। रौनक भी बुरी तरह जख्मी था। उसके माथे से खून बह रहा था, लेकिन उसके कदम यश की तरफ बढ़ते जा रहे थे। यश घबराकर अपनी रिवॉल्वर निकालता है और सीधा मुस्कान के सर पर तान देता है। रुक जा रौनक, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। रौनक के कदम वहीं रुक जाते हैं। मुस्कान की जान खतरे में देखकर वो अपने लोहे की रॉड फेंककर यश के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है। मुस्कान रोते हुए चिल्लाती है, नहीं रौनक, इसे गोली चलाने दीजिए। यश पागलों की तरह हंसते हुए ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि रौनक एक झटके में उछलकर यश के हाथ पर जोरदार लात मारता है। गन दूर जाकर गिरती है। रौनक यश को जमीन पर पटक कर उस पर मुक्कों की बरसात कर देता है। वो यश को जान से मारने ही वाला होता है कि मुस्कान भागकर पीछे से रौनक को कसकर गले लगा लेती है। रुक जाइए रौनक, हमारे प्यार की शुरुआत किसी की मौत से नहीं होनी चाहिए। प्लीज, मुझे आपके हाथ खून से रंगे हुए नहीं चाहिए। मुस्कान के गले लगते ही रौनक का सारा गुस्सा पिघल जाता है और वो मुस्कान को बाहों में घेर लेता है। तभी बाहर पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। एम्बुलेंस के पास बैठी मुस्कान रुई से रौनक के जख्म साफ कर रही थी। रौनक बस प्यार से मुस्कान को देख रहा था। क्यों किया आपने ये सब? 6 महीने से 500 रुपए की दिहाड़ी कर रहे थे। खुद को इतनी खौफनाक सजा क्यों दी? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिना वो मल्होत्रा एम्पायर मेरे लिए सिर्फ कचरा है मुस्कान। मेरे चाचा की वजह से तुम्हारे पापा गए। मैं उस गिल्ट में रोज मर रहा हूँ। मुस्कान से अब और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। वो रौनक को कसकर अपने गले से लगा लेती है। मैं हार गई रौनक, आपके इस प्यार ने मुझे हरा दिया। मैंने आपको माफ किया, हमेशा के लिए। 1 साल बीत चुका था। मल्होत्रा मेंशन में सुबह मुस्कान लाल साड़ी में तैयार हो रही होती है। तभी रौनक पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। मुस्कान मुस्कुराकर ड्रेसिंग टेबल से वही पुराना सिंदूर की डिब्बी उठाती है और रौनक के हाथ में दे देती है। उस रात आपने दुनिया को दिखाने और मजबूरी में मेरी मांग भरी थी, पर आज मैं चाहती हूं कि आप ये सिंदूर मुझे पूरे हक और अपने प्यार से मेरी मांग में भरें। रौनक की आंखें खुशी से चमक उठती है। वो डिब्बी से एक चुटकी सिंदूर लेता है और बहुत ही प्यार से मुस्कान की मांग भर देता है। मुस्कान के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठती है और रौनक उसे अपनी बाहों में छुपा लेता है। एक चुटकी सिंदूर का जो सफर धोखे और दर्द से शुरू हुआ था, वो आज सच्चे प्यार पर मुकम्मल हो गया था।
एक चुटकी सिंदूर जिंदगी में सिर्फ खुशियां नहीं, कभी कभी परीक्षाएं भी लाती है। लेकिन सच्चा जीवन साथी वही होता है जो अपने जीवन साथी का हर मोड़ पर साथ निभाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं राइटर नाज आपके कमेंट का वेट करूंगी और कहानी को शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियां और ला सकें।